नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं खेती के वीडियो में। तो किसान भाइयों, अभी का अपडेट हमारा है खरीफ सीजन में हम धान की खेती करते हैं, जो उसी का अपडेट है। तो इस समय तो हमारा मुख्यतः किसान भाइयों धान का ही खेती रहता है पूरे खेतों में, क्योंकि बारिश में हमारे बेल्ट पे यही ज़्यादा चलती है। और दूसरा, अगर खेती हम करना भी चाहें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जल भराव की समस्या फिर बहुत ज़्यादा आएगी। तो उसी का अपडेट देख रहे हैं। तो ये सामने नर्सरी है हमारी, अभी ये लगभग 12-13 दिन की हो चुकी है नर्सरी। तो हम इसमें इस बार कुछ संशोधित में भी है, हाइब्रिड में है इस तरह के। तो इस तरह से हम आपको दिखाएं। ये है हमारा जमुना 804, जो 140 से 45 दिन का है। और उसके बगल में ये पान का 2423 है, हाइब्रिड किस्म है। ये उससे कम अवधि की 120 दिन के। और फिर इधर आपको दो अलग अलग छोटे छोटे नर्सरी दिख रहे होंगे। तो जो इधर फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा, ये काली मूछ है। तो ये पतले में है, इसको संशोधित किस्म में है। बाकी ये पतले में प्रीमियम क्वालिटी का चावल काली मूछ आपको पता होगा उसका है। और वो उधर जो लास्ट में दिख रहा है वह संशोधित में है, महादेव 01। तो इस तरह के किस्मों का हमने प्रयोग किया है। एक और नर्सरी हमने MTU 1010 का भी, जो कम अवधि के लिए, वो भी रखा है। तो वो बगल के खेत में है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमने अपने नर्सरी का जो प्रिपरेशन किया है, तो इस बार हमने सूखी इसकी नर्सरी की बिजाई की हुई है, मचा के नहीं दिया थे, डायरेक्ट सूखे में दिया था। उसका रीज़न भी बता देते हैं। वैसे ज़्यादातर मचा के ही लोग देते हैं, तो उसमें नर्सरी जल्दी तैयार होती है। और इसमें उसके अपेक्षाकृत थोड़ा समय 2-4-5 दिन अधिक लगता है। तो उसका कारण भी होता है, जैसे हमारे पास एक समस्या आती है कि अगर हम उस तरह मचा के नर्सरी तैयार करते हैं किसान भाइयों, तो जड़ टूटने की थोड़ी ज़्यादा समस्या आती है उसमें। जब हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए उखाड़ते हैं तो उस वक्त उसमें जड़ जो रहता है, उसका प्रॉपर जड़ सहित वो नहीं पक पाता, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सख्त हो जाती है। क्या है, मचाने के बाद जब हम उसमें बिजाई करते हैं नर्सरी के, और फिर उसके बाद पानी को खाली करना रहता है, तो उसके अंकुरण आते बाहर निकलते तक, तो उस वक्त उसमें थोड़ा मिट्टी सख्त हो जाती है। और इसमें क्या है कि इसमें मिट्टी उसकी अपेक्षाकृत कम सख्त होती है, जिससे जड़ों की ज़्यादा हानि इसमें नहीं होती है। बाकी हम उस तरह से भी नर्सरी तैयार करते हैं और इस तरह से भी, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि सूखी विधि से इस तरह से बिजाई करें, क्योंकि हमको उसमें जड़ टूटने की ज़्यादा समस्या आती है। उससे प्रोडक्शन में फिर आगे चल के दिक्कत होती है, कम प्रोडक्शन मिलता है, क्योंकि जड़ों का बहुत महत्व होता है आपके धान में। आप जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसका जितना अच्छा स्वस्थ जड़ रहेंगे, तो उतने ज़्यादा फिर वो आगे ग्रोथ करेगी। तो आगे लगभग 20 दिन होते होते किसान भाइयों फिर हम इसको ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। वही मान लीजिए हफ्ते भर बाद ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी ये हमारे खेतों में। तो अभी यही अपडेट है किसान भाइयों हमारे नर्सरी का। हाँ, आगे एक और जो MTU 1010 का, उसका भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो किसान भाइयों, ये एक बगल के खेत में नर्सरी जो है MTU 1010 का, तो यह 110 दिन की कम अवधि वाली, सबसे कम अवधि वाली किस्म है। तो इसकी भी खेती हम करते हैं लगभग 1-8 एकड़ के एरिया में। जो हाइट वाले खेत रहते हैं, जिसमें पानी ज़्यादा समय तक नहीं ठहरते हैं, तो उसके लिए फिर हम इस किस्म का चुनाव करते हैं। तो उस हिसाब से इसका प्रोडक्शन भी हमको बढ़िया मिल जाता है। और जो भूमि, जैसे हल्की भूमि रहती है, उसमें जल धारण करने की क्षमता भी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वैसे ज़मीन के लिए यह किस्म परफेक्ट होती है। उसमें आपको प्रोडक्शन भी बढ़िया देगी, और साथ में पानी की यही भी आवश्यकता कम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।